इसी कंटेक्स्ट में जो जो नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक रिश्ते, तो सर माता-पिता और युवा बच्चों के बीच जो ये पीढ़ियों का अंतर है, जनरेशन गैप जिसे आजकल बहुत अच्छा टर्म बोला जाता है, ये सर कैसे सँभाला जाए? इसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए कि ये ना हो, अंडरस्टैंडिंग आए? सर इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, जनरेशन गैप ऐसा नहीं है, ये हमेशा ही होता है। एक जनरेशन गैप की अगर हम बात करें तो ये हर युग हर काल में होता है। आगे की बात करें तो ये अलग तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन अपने ये अलग वर्जन में मिलेगा। जैसे कल मैं कहीं सुन रहा था कि रामायण को लेकर के बहुत सारी फिल्में बनी। अगर हम रामानंद सागर द्वारा जो रामचरितमानस दिखाई गई थी और आज की जो फिल्में बनी उनको कंपेयर करें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा अंतर संवाद को लेकर के हो सकता है। अगर मान करके चलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो रामायण को जो इस समय दिखाएगी उस तरीके से देखेगी तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए जब क्वेश्चन मार्क लग जाए कि राम पैदा हुए ही नहीं थे, या कृष्ण के बारे में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि ये हुए ही नहीं थे। क्योंकि हर युग में हर काल में भगवान ने अवतार लिया, लेकिन अभी हम जो जिंदा हैं वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, इसलिए कभी कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आज अच्छा विश्वास है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसी सामग्री मौजूद है, मटेरियल मौजूद है जिससे हमें पुराने इतिहास के बारे में चीजें मिलती हैं। तो हर युग में उस युग की बात करेंगे तो वहां कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी और आज हमें कुछ और चीजें देखने। अब बात आती है कि हमारे बुजुर्ग और आने वाला भविष्य। बुजुर्ग से मतलब अतीत और भविष्य। अतीत और भविष्य में सबसे खास बात यह है कि एक अतीत की उलझनों में ही और उनसे निकलने में उलझा हुआ है और एक भविष्य की तरफ देख रहा है, और जो अतीत में फंसा हुआ है वो उसका सलाहकार है। ये एक विडंबना कहें या हमारे पास साधन नहीं है या दूरदृष्टि नहीं है। एक अतीत में फंसा हुआ व्यक्ति वो भविष्य को संभालने की बात कर रहा है या संभाल रहा है। अब आप देखिए 100 सालों से भविष्य कैसा चल रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए, जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है। क्योंकि जो चीज घटेगी आगे भी घटेगी और घटती ही जाएगी। होता यह है कि हम वर्तमान में जीने की बात करते हैं, जबकि जो जनरेशन गैप है वो गैप ही इसी बात का है कि एक पास्ट में है, एक भविष्य में है और एक वर्तमान में रहने की भी बात कर रहा है। या तो अतीत भविष्य को एक्सेप्ट करे पूरी तरह से, या फिर भविष्य अतीत को एक्सेप्ट करे पूरी तरह से। अतीत की बात करें तो उसमें अभी 40-50 साल की बात करें तो ऐसा अतीत तो किसी काम का नहीं है। 50-100 साल की बात करें तो आप देखिए कि हम इंसानों के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर ढंग से गौर करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि हमारा अतीत ऐसा हो। एक अच्छे भविष्य की कल्पना हम जरूर करते हैं और हम बढ़ भी रहे हैं। तो मान करके चलिए अतीत कुछ समस्याएं लेकर के चलता है। जैसे साथ में हमने कानून बनाए तो इस समय वो कानून एक समस्या लेकर के हमारे साथ समस्या के रूप में है, समाधान के रूप में नहीं है। समाधान के रूप में तो ये एक समय कारगर थे, हमने इसका इस्तेमाल किया, आज हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। जैसे बैलगाड़ी की जरूरत थी, आज 4 व्हीलर है, आज हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब दुरुपयोग से मतलब ये है कि जरूर उसका कुछ ऐसा प्रभाव हम लोगों के पास पड़ रहा है जो भविष्य में हमें परेशान कर रहा है। जैसे आज पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्यों, कहाँ से आया ये? हमने ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी कि किसी को इजाजत हो कि आप 4 व्हीलर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। आप 2 पहिया वाहन नहीं रखेंगे, मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी नहीं है तो भाई मेरे पास पैसा है, मैं एक नहीं 4 गाड़ी रखूंगा तो पॉल्यूशन झेलो। तो समस्या साथ में चल रही है भविष्य की। समझने की बात, समस्याओं के समाधान की बात है कि आखिर समस्याएं चलती ही जा रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, लगाम ही नहीं लग रहा। और साथ में योगदान कौन दे रहा है? भविष्य भी दे रहा है और पास्ट भी दे रहा है, यानी बुजुर्ग भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और साथ में भविष्य के बच्चे भी उसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है तो समस्याएं तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि समस्याओं के बारे में दूरदृष्टि रखना। जैसे कि अगर मैं कुछ ज्यादा खाऊंगा, ऐसी कोई चीज ज्यादा खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है आप सचेत हों, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे पहले आता है। स्वार्थ हमारा छोटा सा है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत या फिर केवल परिवार तक के लिए। तो समस्याओं के साथ साथ समाधान की तरफ चलते हैं तो समाधान नहीं निकलता। समस्याएं भी साथ में चल रही हैं और समाधान भी निकाल रहे हैं, नो, ये काम ही नहीं करेगा। तो हर युग में हर काल में जनरेशन गैप होता है, लेकिन हम दूरदृष्टि ना रखने की वजह से गलतियां कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि या तो हम बुजुर्गों को अपना लें, उनकी हर चीज को एक्सेप्ट कर लें ब्लाइंडली, जैसे कि राम के समय में होता था, सब कुछ ब्लाइंड था। बड़े कहने का मतलब ये है कि
पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से हम पारिवारिक रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट आ गई, क्योंकि कानूनी व्यवस्था भी तभी बनी जब परिवारों में समस्या आई। जैसे कि मान करके चलिए, राम राज्य में 4 भाइयों का एक अच्छा चरित्र दिखाया गया। आज आज के भाइयों का अगर हम चरित्र देखें या एक पारिवारिक तस्वीर बनाए तो हो सकता है कि जो संयुक्त परिवार थे उसमें सारे भाई आज अलग अलग रह रहे हों, कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हों और कुछ लड़ झगड़ करके और बंटवारा करके रह रहे हों। तभी उत्तराधिकार का नियम था, लेकिन उत्तराधिकार का नियम राम राज्य से था, जाने कब से था, हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इस पर कानून भी है। आज एक पिता अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने में भी समस्या बना हुआ है, या ये कहें कि उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने बड़े पुत्र को या किसी भी पुत्र को या पुत्री को उत्तराधिकार के रूप में सारी चीजें सौंपूं और मैं आगे का जीवन, आगे जो भी तय किया गया है उस तरीके से आगे चलाऊं। ऐसा नहीं है, आसपास बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तराधिकार का जो नियम है या जो कानून है उसका उद्देश्य ही ये था, लेकिन आज परिवार में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती कि एक पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से उसे सारी चीजें संभलाता हो। हाँ, अलग होते हुए ही देखा गया। आज की स्थिति ऐसी है कि पिता अकेला रह रहा है, पुत्र अलग रह रहा है, या अगर घर में 2 बच्चे हैं तो छोटा वाला जो पुत्र है वो साथ में रह रहा है। तो हमारे इंडिया की जो फैमिली जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसे मिलेंगे। जब आप इस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास आपके देश का मनोविज्ञान या पारिवारिक जो संरचना है वो साफ साफ आपको देखने को मिलेगी। तो आज की अगर हम बात करें तो हमारा जो पारिवारिक ढांचा है वो ऐसा ही बना हुआ है। तो इसमें 3 तरह की जनरेशन है, एक बुजुर्ग माँ बाप है और एक सैंडविच पीढ़ी है और एक भविष्य जिसमें टीनेजर्स युवा हो सकते हैं। तो बुजुर्ग अपने विचारों में पुराने जो उनकी जीवन शैली थी या जो उन्होंने जिस तरीके से चीजों को फॉलो किया, जैसे कि आज बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमारे समय में हम एक बल्ब के नीचे पढ़ते थे, रात को मोमबत्ती से पढ़ते थे। तो आज की जनरेशन बोलती है तो हम क्या करें, हम क्या करें। उस समय की स्थितियां थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, आप नहीं पढ़ते। यानी कि वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपने सही रूप में। अगर आज सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर मैं हमारे समय की बात करूं तो एक कोई फिल्म का अच्छा गाना आता था तो उसको सुनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अगर आपके पास टेप रिकॉर्डर है तो आपको एक कैसेट लानी होती थी, 5 गाने पहले सुनने होते थे जो आपको पसंद नहीं है और तब जाके छठवां वो सॉन्ग आपके पास आता था। और आज आपके पास एक क्लिक करना होता है, आज क्लिक भी नहीं करना होता है, आपको बोलना होता है। तो हमने किन चीजों को बढ़ावा दिया, किन चीजों पे हमने दिमाग लगाया, ये हमारे सामने है। तो जनरेशन गैप की बात करें तो वो इस तरीके से ही कुछ जवाब अपने बुजुर्गों को देती है। अगर बुजुर्ग इस चीज को समझें कि हमारे जो भविष्य में जो अभी बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा चीजें जानते हैं या नॉलेज रखते हैं, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्योंकि जब आप उनकी उम्र के थे तो आपके पास जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं अभी भी आपके अंदर मौजूद, क्योंकि आपके पास कोई साधन ही नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे के दिमाग में आती हैं, तो आपके पास साधन मौजूद नहीं था, आपकी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं। ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी जो पूरी ही नहीं होती थी। लेकिन आज बच्चों के पास एक डिवाइस है जिससे वो अपनी जिज्ञासाएं पूरी करते हैं, उनके आसपास का एक अलग माहौल है। तो ये जनरेशन गैप को और गंभीर बना। इस बार का जो जनरेशन गैप है वो थोड़ा अलग है, या तो इसको हम इस्तेमाल करें और एक उज्जवल भविष्य की जो कल्पना है वो पूरी की जा सकती है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने समस्याओं के समाधान की बात की कि दूरदृष्टि, अगर आज हम किसी चीज का सही इस्तेमाल करें तो जो समस्याएं बनेगी आगे जाकर के, वो समस्याएं अभी से ही उनका समाधान बनाया जा सकता है। अगर हम किसी चीज के बारे में अवेयर हैं और हमें पता है, जैसे हम कभी कभी भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में ये घटित होगा, तो हम उसके कुछ इंतजाम कर सकते हैं। और आज का भविष्य जो है वो इंटेलिजेंट है, वो चीजों को उसके सही रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये समय उसको बढ़ावा देने का है, ना कि उसको अपने अतीत में ले जा करके घसीट के उसको दबोचने या दबाव डालने या रोक टोक करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो जनरेशन गैप है वो अगर हमने सही तरह से इसको डील किया तो ये अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि आज स्थितियां ऐसी है। तो यहाँ पर ये जो जनरेशन गैप है वो इसको संभालने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज स्क्रीन का प्रभाव सबसे ज्यादा है।
और वहां पर कुछ कंटेंट नकारात्मक भी है, जैसा कि 75 की जो बच्चों के बारे में मैंने बात की, क्योंकि उनका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया तो वहां से ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं जो एक गलत डायरेक्शन में लेकर के जाती है। तो जनरेशन गैप को संभालना बहुत जरूरी है, और ये आज एक बड़े रूप में देखने को मिल रहा है जो उलझन भरा है। इसमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और काउंसलर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें कहीं कोई एक महात्मा या संत अपने उपदेश देकर के नहीं संभाल सकता। इसमें इंडिविजुअली काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं अलग हैं, टीन एज की समस्याएं अलग हैं, बुजुर्गों की समस्याएं अलग हैं, और जो सैंडविच प्रेमी है, जो व्यक्ति है, उसकी समस्याएं अलग है। हर किसी के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग सबसे कारगर चीज साबित हो सकती है, क्योंकि काउंसलिंग सेशन में पहले समस्या का रूप दिखाया जाता है, फिर हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं, और ये ज्यादातर कारगर सिद्ध होता है।